हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि हम जब किसी सेंटेंस को जो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें वर्ब को कैसे चेंज करना होता है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक है इस पर मैंने एक दो वीडियो बनाए थे। उसमें मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, हम कैसे समझते हैं कि कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है। फिर उसके ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि पंक्चुएशन मार्क कैसे लगेंगे, या फिर जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो पर्सन जो है उसे कैसे चेंज करेंगे। तो वो सब वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। फिर जो सभी मैं रूल्स आपको बताऊंगा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने में वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो एक रूल तो हमने समझा था पर्सन को लेके, तो आज हम समझेंगे वर्ब को लेके। वो ये सबसे एक टिकलिश इशू है। अक्सर बच्चों को उसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर वर्ब चेंज होगा और कैसे चेंज होगा। तो मान लीजिए मैंने 3 सेंटेंस लिखी हैं। पहला सेंटेंस लिखा है ही सेज आई विल रीच ऑन टाइम। ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कोट्स में हमने ये लिखा हुआ है इसकी बात जो लड़के ने कही है। सेकंड है ही सेड आई विल रीच ऑन टाइम। तीसरा सेंटेंस है ही विल से आई विल रीच ऑन टाइम। तो तीनों सेंटेंसेस में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सेम है, लेकिन यहां पे ये डिफरेंट है। तो इसमें 2 प्रकार के वर्ब हैं जो आपको समझने चाहिए। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? जो ये इन्वर्टेड कॉमा के पहले आया हुआ है। जब हम बताते हैं कि किसने बात कही तो यहां पे ही किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने कहा। और ये वर्ब है रिपोर्टेड वर्ब जो कोट्स के अंदर आता है। कोट्स के अंदर जो आया हो यहां पे वर्ब कौन सा है? विल। तो हमने हमेशा जब भी चेंज करना है तो रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये समझनी है आपने, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करना। जो बात हमने किसी की कही है कोर्स के अंदर, उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बताएंगे तो हमें इस रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना होगा। दैट इज पॉइंट 1। ठीक है, कौन सा वर्ब चेंज करना है? जो कोर्स के अंदर आया हुआ है जिसे हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। उसको चेंज कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है। इसको चेंज करना है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो अब इसके 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो ये वाला वर्ब चेंज नहीं होगा। ओके? अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो चेंज नहीं होगा। अगर वो पास्ट टेंस में है तो चेंज होगा। ठीक है, अभी मान लीजिए इस सेंटेंस को हमने चेंज करना है, ही सेज आई विल रीच ऑन टाइम। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसको चेंज नहीं करना। तो हम इसको चेंज करके कैसे लिखेंगे? ही सेज दैट ही विल रीच ऑन टाइम। सिर्फ हमने यहां पे आई को ही कर दिया। पर्सन मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन है, इसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट ही है तो ये भी ही हो जाएगा, ही सेज दैट ही विल रीच ऑन टाइम। और अगर फ्यूचर टेंस है तभी भी चेंज नहीं होगा, ही विल से दैट ही विल रीच ऑन टाइम। ओके? तो अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिलता है जिसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो आपने देखना है पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में तो ये वाला वर्ब चेंज नहीं होगा, सिर्फ पर्सन चेंज हो जाएगा और टाइम या प्लेस चेंज होगा। उसकी बात मैं अलग से समझाऊंगा कि टाइम और प्लेस हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम पास्ट टेंस के ऊपर। ये सबसे टिकलिश है।
तो ये जो है ही सेड, इट इज सिंपल पास्ट। हमने आपको समझाया था जब हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। तो ये सिंपल पास्ट है, तो इसको भी हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। ही सेड ही वुड रिच ऑन टाइम। विल का पास्ट टेंस क्या है? वुड। ओके, तो ये सेंटेंस बनेगा इसका। ही सेड दैट ही वुड रीच ऑन टाइम। तो आई को हमने ही बना दिया बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट देखना है हमने। विल सिंपल प्रेजेंट, ये फ्यूचर टेंस है, तो इसका फ्यूचर टेंस का जो होगा वुड होगा। तो अगर ये होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही सेड, ये तो पास्ट टेंस ही आएगा। रिपोर्टेड वर्क जो रिपोर्टिंग वर्क तो पास्ट टेंस में आएगा। आई एम वॉचिंग टीवी। तो यहां पे क्या है? आई एम वॉचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। He said that he was watching TV. am का हो गया was, watching तो वैसे रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने कर दिया पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। I have finished my homework. तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। आप वीडियो देखिए मेरी, प्रेजेंट परफेक्ट मैंने कैसे समझाया था, कैसे पता लगता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ही सेड दैट ही, ये तो हमेशा ही आएगा क्योंकि आई है तो सब्जेक्ट ही है। हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, माई का हो जाएगा हिज। ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को मैं थोड़ा आपको रिवाइज कर देता हूं और फिर बाकी जो इसके जो और डायमेंशंस हैं या इसके और जो न्यूएंसेस हैं वो अगले वीडियो में समझेंगे। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बाकी सेंटेंस चेंज हो जाएगा, पर्सन चेंज हो जाएगा, प्लेस चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है। अगर ये सिंपल पास्ट है तो यहां पे तीन रूल हैं। प्रेजेंट का हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट का हो जाएगा सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट को आप सिंपल पास्ट बना देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट।
रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल पास्ट में है तो रिपोर्टेड वर्ब को सिंपल प्रेजेंट से हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ओके, जिसका आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए, तो मैं आपको वो पॉइंट फिर से क्लैरिफाई करूँगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।